गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिलेक्शन अड्डा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप सभी को करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, तो मैंने आपके सामने अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर दी है। और इसके बाद मेरी क्लास डेली मॉर्निंग में 9 बजे इस चैनल पर अपलोड होगी। आप सभी से ये उम्मीद की जाती है कि आप सभी 9 बजे इस क्लास से जुड़ें और लाइव हमारी क्लास को देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज, यानी कि 19 अक्टूबर के अपने करंट अफेयर्स को। सबसे पहली खबर आती है हमारे पास इक्वेडर के बारे में। तो इक्वेडर के बारे में ऐसा क्या नया हुआ है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए? तो इक्वेडर में इलेक्शन हुए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो अब तक के इक्वेडर कंट्री में सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट माने जाते हैं, और इनकी एज है लगभग 35 ईयर्स। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इक्वेडर में वापस से पुराने अपने जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको बहाल करेंगे। इनका नाम है मिस्टर डेनियल नोबा। इनका नाम है डेनियल नोबा। इसके बाद ये इक्वेडर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर हम इक्वेडर की लोकेशन की बात करें तो ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नॉर्थ वेस्ट साउथ अमेरिका, हिंदी में भी लिखा है उत्तर पश्चिम दक्षिणी अमेरिका। अगर हम इक्वेडर की बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में आती हैं, इसके नॉर्थ में है स्थित कोलंबिया, इसके ईस्ट में और साउथ में स्थित है पेरू, और इसके अलावा थोड़ा इधर हो गया है, इसके अलावा इसकी वेस्ट में स्थित है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। बेसिकली अब जो इसमें आपको याद रखना है मेन खबर, वो आपको याद रखनी है कि इक्वेडर की लोकेशन के बारे में, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बात करें अपने आरओ के या पीसीएस के एग्जाम की, तो उसमें मेनली क्वेश्चन इक्वेडर की लोकेशन पर ही आएगा। तो एक बार हम लोग इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा कंट्री इक्वेडोर ग्रीन कलर में। इसके अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो कोलंबिया, इसके अलावा ये इक्वेडोर है, इसके अलावा साउथ में और ईस्ट में देखेंगे तो ये पेरू, एंड नेक्स्ट इधर पैसिफिक ओशियन। अगर आप लोग इस तरीके से मैप के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को और जो लोकेशन है जगह को उनको याद रखते हैं तो आपको ये चीज़ लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सात्विक साईराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, they both have assured first rank in doubles in world badminton ranking for the very first time in India। अगर हम इन दोनों की बात करें, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की, तो जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है इसमें इन दोनों ने वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में इन दोनों ने पहली बार फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। दे वॉन देयर फर्स्ट टाइटल टुगेदर स्विस ओपन, इस साल की शुरुआत में हुआ था 2023 इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जनवरी में, जिसका खिताब इन दोनों को मिला था। इसके अलावा इन दोनों ने जो अदर मैचेस जीते हैं साथ में उसमें शामिल होते हैं इंडोनेशियन ओपन, एंड देन अभी रिसेंटली जो खत्म हुए एशियन गेम्स, इसमें इन्होंने इन दोनों की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था। ये रहे मिस्टर रेड्डी और ये चिराग शेट्टी। नेक्स्ट हमारी खबर है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर के बारे में। अगर हम बात करें यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के लिए, तो नीलगिरी ताहर या फिर इस तरह की जो इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल स्पीसीज होती हैं वो एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लेकिन अभी इसके बारे में ऐसी क्या नॉलेज है, मतलब क्या न्यूज़ है जिसके बारे में हमें पढ़ना है? रिसेंटली तमिलनाडु सीएम मिस्टर M.K. स्टालिन लॉन्चेस प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। एक प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, लेकिन अभी जो लॉन्च हुआ है वो तमिलनाडु स्टेट में वहाँ के सीएम मिस्टर M.K. स्टालिन ने लॉन्च किया है। इसके क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल माना जाता है, और ये प्रोजेक्ट 2022 से लेकर 2027 तक के लिए लॉन्च किया गया है। अगर हम नीलगिरी ताहर के IUCN स्टेटस की बात करें तो ये होता है एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति मानी जाती है ये। अगर बात करें कि हमें ये IUCN स्टेटस क्यों पढ़ना पड़ता है, तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज कर देंगे, किसी में आपको वल्नरेबल
या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको इस चीज़ पर मेन फोकस करना है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये किस शेड्यूल में रखा जाता है। तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ये फर्स्ट शेड्यूल में है। ये देख सकते हैं आप इसकी इमेज, नीलगिरी ताहर। नेक्स्ट, म्यूरा 1। रिसेंटली स्पेनिश एरोस्पेस एजेंसी PLD स्पेस लॉन्च यूरोप्स फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट म्यूरा 1। ये रॉकेट कहाँ का है? यूरोप का। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? स्पेनिश यूरोपियन एजेंसी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यूरोप का पहला प्राइवेट रॉकेट है, इसलिए ये खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च अंडर माइक्रोग्रेविटी कंडीशन, यानी कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थितियों के तहत अनुसंधान करना अंतरिक्ष में जाकर के। अगली खबर आती है शुभमन गिल के बारे में। ये चर्चा में क्यों है? शुभमन गिल सेलेक्टेड एज द ICC मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर द सितंबर मंथ 2023। ICC के द्वारा हर महीने के लिए क्रिकेटर्स की या प्लेयर्स की रैंकिंग जारी की जाती है, उसके लिए सितंबर मंथ के लिए चुना गया है शुभमन गिल को। इससे पहले भी ये इस पद के लिए चुने गए हैं, और वो कब हुआ था? जनवरी 2023 में। तो ये दूसरी बार है इस साल जब ये प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए, प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। नेक्स्ट हमारी खबर है वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ समिट हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी फ्रॉम अक्टूबर 15 to 16। इसकी थीम क्या थी? अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। इसमें अलग अलग देशों के जो मंत्रिमंडल होते हैं या मंत्री होते हैं, जो हेल्थ की फील्ड में विशेषज्ञ होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं कि हमें जो आगे का अपना हेल्थ का फ्यूचर है उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये कब आयोजन कब किया गया है? 15 से 17 अक्टूबर। कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी के बर्लिन में। हिंदी में देखेंगे थीम वैश्विक कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें WHO के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसकी तारीख आपको ध्यान रखनी है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ही WHO का गठन हुआ था, और उसी की याद में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मिलेट्स कैफे। इस साल की अगर हम बात करें, जब से बजट आया है तब से ही मिलेट्स यानी कि जो मोटा अनाज है उसके बारे में आपको हर जगह चर्चा में सुनने को मिल जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है? रिसेंटली केरला गवर्नमेंट स्टार्टेड मिलेट्स कैफे टू पॉपुलराइज मिलेट्स इन लोकल डाइटरी हैबिट्स, यानी कि जो केरल के लोग हैं उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं या उनकी जो भोजन की आदतें हैं उनमें मोटे अनाज की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मोटे अनाज की जो आदत है उनमें डलवाने के लिए इन्होंने क्या किया है? मिलेट्स कैफे को लॉन्च किया है। हाल ही में केरल सरकार ने स्थानीय भोजन में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए मिलेट्स कैफे को शुरू किया गया है। अगर हम बात करें 2023 की, तो इसको इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने मिलेट्स को क्या कहा है? सुपर फूड। क्यों कहा है? एक तो खरीफ के मौसम की फसल है, लेकिन इसके लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो हमारे देश में जो पानी की कमी होती है, और जो अगर बात करें हम लोग धान की खेती की, तो उसकी खेती में जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की यूजेस होती है, उसकी कमी की भरपाई कर सकती है कौन सी? मिलेट्स, यानी कि मोटे अनाज। दूसरा, इसकी जो पोषक तत्व होते हैं, मोटे अनाज में काफ़ी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसकी वजह से भी इसको कोशिश की जा रही है बढ़ावा देने की। नेक्स्ट, अरिंदम बागची। Recently, Arindam Bagchi appointed as
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अरविंद बागची को भारत का परमानेंट स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? इंद्रमणि पांडे, यानी कि इन्होंने इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया। अगर हम अरविंद बागची की बात करेंगे तो ये 1995 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। करंटली ये कहाँ काम कर रहे थे? करंटली ही वर्क्स एज स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम मार्च 2020, यानी कि मार्च 2020 से जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके स्पोक्स पर्सन के रूप में या इसके प्रवक्ता के रूप में ये कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मुंबई में तीसरी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें किस लिए होती है? हाईएस्ट मैरीटाइम समिट होती है पूरे वर्ल्ड की, सॉरी इंडिया की। और इस साल इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। अगर इससे पहले हम इसकी बात करें तो ये कब कब आयोजित की गई थी? 2016 में एंड देन 2021 में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके अलावा जो भारत के बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो कंपनी समूह है, उनकी एक संस्था है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। इन 3 संस्थाओं के द्वारा इस इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान मोदी जी ने अमृत काल विजन 2047 का अनावरण किया। क्या है ये अमृत काल विजन? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी, यानी कि लॉन्ग टर्म में 2047 तक हमें अपने मैरीटाइम इकोनॉमी को कैसे सिक्योर करना है और कैसे उससे इकोनॉमिक बेनिफिट उठाने हैं, उसके बारे में ये लॉन्ग टर्म का विजन है। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर रखते हैं, बाकी कल आपसे मिलते हैं। कल भी आप 9 बजे इसी टाइम पर हमारे YouTube चैनल पर हमारे साथ उपस्थित रहिएगा। थैंक यू सो मच।